Wish you very good morning to class. This is the last video of this chapter. ठीक है, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का और आज ही हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे. ठीक, तो सभी स्टूडेंट्स प्रॉपर नोट्स बनाएं इस चैप्टर के और प्रिपेयर करें बिकॉज दिस इज़ द सिलेबस. ये सिलेबस है आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्लांट एंड एनिमल सेल. So generally plant and animal cell are similar in the basic structure. Both contain the cell membrane, plasma membrane, nodes. यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन का यूज़ किया जा रहा है. दिस इज़ नॉट अ सेल वॉल. ठीक है, तो इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा. साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi body, mitochondria and ribosomes. However, there is some importance difference between the two. Plant cells have to define the cell wall contain the plastids as well developed vacuoles, whereas the animal cells and cell wall and plastid are lack of, but the centrosome is present. What is the mean of whole sentence? देखिए थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, इस वजह से मैं आपको पूरे जो सेंटेंस है, ये पूरा पैराग्राफ है, इसका मैं आपको मीन बता देता हूँ. क्या मतलब है इसका. देखिए वो कहना ही चाह रहे हैं कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होती हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर में सेम होती हैं. मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर होता है सेम होता है, बट जो डिफरेंट होता है वो क्या है कि जो प्लांट सेल है इसमें आपकी सेल वॉल पाई जाती है एंड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, या प्लास्टिड्स कह लीजिए, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स कह लीजिए. ठीक है, बट इन द एनिमल सेल हैव टू अ सेंट्रोसोम. क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिड एंड सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं. दैट इज़ द समराइजेशन ऑफ दिस पैराग्राफ. अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स. व्हाट इज़ द डिफरेंस? दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द दिस टॉपिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस. What is the difference? The both animal cells and the plant cells are the similar in their basic structure. However, there are some feature which make them different. Some important difference between they are listed in the table. What's the meaning of sentence? It means the animal cell and plant cell are similar in the basic structure. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सिमिलर होते हैं, बट इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग अलग होती हैं जिसके कारण इनमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है. सो हम टेबल की स्टडी करते हैं. हेयर द करेक्टरिस्टिक्स एंड एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? साइज ना. साइज क्या है? यूजुअली स्मॉलर इन साइज. जो एनिमल सेल होती है वो स्मॉलर होती है एंड जो प्लांट सेल होती है वो कंपेरेटिवली थोड़ा लार्ज होती है. ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज होती है, बट अकॉर्डिंग टू एनिमल सेल्स वो थोड़ा सा लार्ज होती हैं. फिर शेप, जनरली ओवल इन शेप. जनरली, नॉट ऑल. क्लियर ना? ऐसा नहीं होता है कि सारी एनिमल सेल्स ओवल शेप की होती हैं. ठीक है, जनरली ओवल शेप की होती हैं. एंड अदरवाइज आप तो फिर जानते हैं नर्व सेल्स कैसी होती है. फिलामेंटस होती है और स्टार शेप का हेड होता है उसमें. तो जनरली ओवल शेप होती है, बट जो हमारी क्या कहते हैं प्लांट सेल होती है वो यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप. वो यूजुअली क्या होती है? रेक्टेंगुलर होती है एंड हेक्सागोनल होती है. रेक्टेंगुलर एंड हेक्सागोनल. यू मस्ट टू राइट डाउन दिस पॉइंट. फिर है आपका सेल वॉल. तो सेल वॉल एनिमल सेल में क्या होती है? एब्सेंट होती है एंड प्लांट सेल में क्या होती है? प्रेजेंट होती है एंड विच इज फॉर्म बाय द सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज. जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल. और ये क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है. ये क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है. फिर देन इज द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म फ्लाई टू एंटायर द सेल एंड दिस इज डेंस. देखिए जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म पूरी सेल में फैला रहता है और डेंस होता है. बल्कि क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म एनिमल सेल्स में क्या, प्लांट सेल्स में क्या होता है? साइटोप्लाज्म फॉर्म इन द थिन लिग्निन. जो साइटोप्लाज्म होता है वो थिन होता है एज द पुश ऑफ द पेरिफेरल बाय वैक्यूल. क्योंकि देखिए जो हमारी प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल्स पाई जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो सेल का अप्रॉक्सीमेटली 70-80% तक स्पेस को एक्यूपाई कर लेती हैं. जिसके कारण जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है? पेरिफेरल होता है, कोने कोने में पहुंच जाता है, साइड साइड में पहुंच जाता है, सेंटर में वैक्यूल हो जाती है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं वैक्यूल की. नेक्स्ट पॉइंट इज अ वैक्यूल. वैक्यूल इफ प्रेजेंट इन द स्मॉलर एंड द मैनी नंबर ऑफ द स्क्रेटेड. जो वैक्यूल्स होती हैं एनिमल सेल्स में या तो नहीं पाई जाती हैं, सबसे मेन है कि नहीं पाई जाती हैं. इफ
प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट भी होंगी तो बहुत ही छोटी छोटी होंगी, बट इन द केस ऑफ द plant cell, it is a mature plant cell, generally the single large centrally located vacuole is found. Means जो mature plant cell होती है ना उसमें काफ़ी बड़ी पाई जाती है जो सेंटर में लोकेटेड रहती है. फिर न्यूक्लियस की बात करते हैं. यूजली प्रेजेंट इन द सेंटर एंड प्रेजेंट इन द टुवर्ड ऑफ पेरिफेरल. देखिए वैसे देखा जाए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स इन द केस ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के केस में जो प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बिकॉज बोथ हैव फाउंड टू अ सेम टाइप ऑफ द न्यूक्लियस, बट डिफरेंस बिटवीन द अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ लोकोमोशन का जो उनका प्लेस है, कहाँ पर वो मूव करते रहते हैं और कहाँ पर सेचुरेट होते हैं. एग्जैक्टली टर्म वाज एग्जैक्टली टर्म इज नॉट अ लोकोमोशन, दैट इज एग्जैक्टली टर्म इज सेचुरेट, कहाँ पर वो पाई जाती हैं. तो अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारी न्यूक्लियस होता है वो जनरली एनिमल सेल्स में पाया जाता है सेंटर में. क्यों? क्योंकि इसमें वैक्यूल नहीं पाई जाती है, और वैक्यूल पाए जाने के कारण वो कहाँ पर चलता है, पेरिफेरल में जाते हैं. अब गोल्जी बॉडीज हाईली elaborate present near the nucleus, but sepal unit of the Golgi body is called the dictyosome are found in the skeleton. अब यहाँ पर देखा जाए तो जो एनिमल सेल होती है इसमें गोल्जी बॉडी इलेबरेट होती है और कहाँ पाई जाती है, ज़्यादातर न्यूक्लियस के पास में पाई जाती है. लेकिन इन द प्लांट केस ये क्या होती है, सिंपल यूनिट पाई जाती है, डिक्टियोसोम पाया जाता है. गोल्जी बॉडीज भी पाई जाती हैं बट डिक्टियोसोम भी प्रेजेंट होता है. प्लास्टिड्स एब्सेंट एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ एंड यूग्लिना. देखिए जो प्लास्टिड्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं. मैंने बताया ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल, बट कुछ एक्सेप्शन भी है ना. तो कौन सा एक्सेप्शन है? यूग्लिना, बिकॉज यूग्लिना इज नोन एज द बोथ या लिंक ऑफ द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. जो यूग्लिना है उसको हम लिंक बोलते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स के बीच में, बिकॉज इट हैव फाउंड टू अ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. सो वी से दैट इज अ लिंक ऑफ अ प्लांट सेल एंड animal cells, but in the presence in the plant cell the presence of the cytoplasm, जो plant cell होता है उसमें present होता है. अब नेक्स्ट है प्लास्टिड्स, सॉरी नॉट अ प्लास्टिड, सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट इन द सेंट्रियोल, प्रोसेस ऑफ द सेंट्रियोल, इट्स मीन्स एनिमल सेल्स हैव फाउंड टू अ सेंट्रोसोम. एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है, बट इन प्लांट सेल इट इज अब्सेंट. एंड that is the last point of storage food. Store food in the plant of the glycogen as the polysaccharide. जो एनिमल सेल होती है उसमें जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन होता है, बट प्लांट सेल इट इज़ अ स्टार्च, दैट इज आल्सो द पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च के फॉर्म पर से होती है. तो दिस इज द 10 पॉइंट्स. ये 10 पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.